हेलो बच्चों, स्वागत है आपका 10 CRS टैग पर। तो जैसा कि बच्चों आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम आपको यानी क्लास 11th वालों के लिए मैथ से यानी चैप्टर द्विपद प्रमेय से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि ये प्रश्न वार्षिक पेपर में हर बार 6 नंबर में पूछा जाता है। तो अगर आपको अब की बार ये प्रश्न छोड़कर नहीं आना है तो आज की वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए बच्चों, मैं इस प्रश्न का आपको सॉल्यूशन कराता हूं। पढ़िए बच्चों इस सवाल को। तो ये कह रहा है, दिखाइए कि 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाज्य है जहां n कोई भी एक धन पूर्णांक है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये 9 की पावर n प्लस 1 है, उसमें से हम 9 की पावर n लेंगे केवल, और 9 की पावर n को हम क्या 1 प्लस 8 की पावर n लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखा जा सकता है बच्चों। अब हमें 1 प्लस 8 की पावर n का प्रसार आना चाहिए। तो ये प्रसार कैसे करते हैं कि मान लो कोई भी x प्लस a हो और इसकी पावर n, तो इसका हमें प्रसार करना हो तो इसका व्यापक पद होता है इसके प्रसार में कि NCR इंटू x की पावर n माइनस r और इंटू a की पावर r। इस प्रकार बच्चों इसके प्रसार में हम व्यापक पद निकाल सकते हैं। तो इसका जब हम प्रसार करेंगे तो सबसे पहले पहला पद खोलेंगे NC0 इंटू x की पावर, x की जगह 1 है तो 1 की पावर n माइनस 0 इंटू 8 की पावर 0 यानी केवल r। अब प्लस दूसरा पद खोलेंगे NC0 के बाद NC1 इंटू 1 की पावर n माइनस 1। क्लियर बच्चों? इंटू 8 की पावर 1। इसी प्रकार हम तीसरा पद खोलेंगे तो NC2 इंटू 1 की पावर n माइनस 2 और इंटू 8 की पावर केवल 2। इसी प्रकार हम डॉट 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 एंड वाला पद खोलेंगे तो ये आ जाएगा NCN तो इंटू 1 की पावर n माइनस n और इंटू 8 की पावर केवल n। क्लियर बच्चों? इसका प्रसार बच्चों आपसे आना चाहिए। नहीं आता है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको ये सब सिखा दूंगा। तो अब हम क्या करेंगे, पुनः हम इसको 9 की पावर n लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखा जा सकता है बच्चों। अब n से 0 का मान बच्चों 1 होता है, आपको आना चाहिए। इसी प्रकार 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। और इंटू 8 की पावर 0 का मान भी 1 ही होता है। NC1 का मान n होता है और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होगा और 8 की पावर 1 का मान 8 होता है। प्लस NC2 का मान जो आता है वो n माइनस 1 आता है फॉर्मूला लगाकर। क्लियर बच्चों? इसके बाद बच्चों 1 की पावर कितनी भी हो 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान 1 ही होता है और 8 की पावर 2 का मान 64 होता है। प्लस डॉट 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 प्लस NCN का मान 1 होता है और इंटू इसका मान भी 1 और 8 की पावर n का मान 8 की पावर n ही रहेगा। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद आपको सरल करना है पहले से। तो ये 1 हुआ, ये 8n हुआ, ये प्लस ये 64n और n माइनस 1 y2 लिख सकते हैं और प्लस ये कितना हो गया डॉट 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 प्लस 8 की पावर n। अब इसके बाद बच्चों आपको यहां पर क्या करना है कि यहां से दोनों तरफ 9 की गुणा करनी है। किसकी? 9 की। तो मैं क्या करूं, 9 की गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 की पावर n और बराबर ये 9 की गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 9 की पावर n प्लस 1 बनाना है। तो जब हम n में एक घात जोड़ देंगे तो n प्लस 1 हो जाएगी।
तो इधर करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 9 और ये 9 अट्ठे 72n और ये इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि 9 इंटू 64। आपको गुणा नहीं करनी है, केवल लिखना है। और इसके बाद ये n और ये n-1/2 और प्लस ये आपको पॉइंट लगेगा तो मैं इसे क्या करता हूँ, गुणा कर देता हूँ और ये भी गुणा ही कर देता हूँ। प्लस डॉट 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 प्लस 9 गुणा 8 की पावर n। अब यहाँ से बच्चों आपको क्या करना है, 9 को कर लेना है पक्षांतर। और ये पता है जब बेस सेम हो तो इसकी घात जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 9 की पावर n प्लस 1 और 9 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 9। अब यहाँ से बचा आपका 72n। बच्चों आपको ये ढंग से तैयार करना है क्योंकि ये आपके प्रत्येक वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। और ये इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 9 इंटू 64 और ये n-1/2 प्लस इसको भी ऐसे लिखेंगे 9 इंटू 8 की पावर n। अब यहाँ से बच्चों आपको क्या करना है, समझो 72n को आप कैसे लिख सकते हैं, 72n को हम 64n प्लस 8n लिख सकते हैं क्योंकि 64 और 8 कितने होते हैं, 72n होते हैं। प्लस अब इसके बाद इसको ऐसे ही रहने दो 9 इंटू 64 और ये n-1/2 प्लस डॉट डॉट प्लस 9 इंटू 8 की पावर n। अब यहाँ से क्या करना है बच्चों, इस 8n को पक्षांतर कर लेंगे जो कि माइनस की 8n हो जाएगी क्योंकि हमें 8n लेके आना है। और उसके बाद माइनस के 9 हमारे पास है ही है बराबर। देखो ये वाला पद पूरा मिल गया हमें। अब इधर को क्या बचा, इधर को बचा 64n और प्लस ये 9 गुणा 64 और n-1/2 प्लस डॉट 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 प्लस 9 इंटू 8 की पावर n। अब यहाँ से ऐसे इसको तो यहीं रख देंगे n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9। यहाँ से आपको 64 कॉमन दिखाई दे रही है तो हम यहाँ से 64 कॉमन लेंगे, 64 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा n प्लस 1 और यहाँ से 64 कॉमन तो 9 और n-1/2 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ से 64 कॉमन मतलब बोले तो यहाँ से हमने क्या लिया है, 8 की पावर 2 कॉमन लिया है। 8 की पावर 2 कॉमन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रही होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी 9 इंटू 8 की पावर n-2। क्लियर बच्चों। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अब बस हो चुका बच्चों, लास्ट स्टेप है ये। तो ये 64 इसको मैं कोई भी कांस्टेंट दे सकता हूं क्योंकि ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी वैल्यू निकल कर आ सकती है। हमें इसका गुणांक 64 मिल गया तो हम कह सकते हैं इसके मान में 64 का भाग जा रहा है तो मैंने मान लिया कोई भी k, इसको मान लिया कोई भी k। यहां लिख दूंगा जहां आपको जैसे मैं आपको करा रहा हूं वैसे ही लिख के आना है, जहां k बराबर ये कोष्टक में n और प्लस ये 9n-1/2 प्लस डॉट 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 प्लस और ये 9 इंटू 8 की पावर n-2। जहां मैंने लिख दिया है k बराबर ये है तो मैंने लिख दिया, तो अब लिख सकता हूं मैं अतः 9 की पावर n प्लस 1 और -8 माइनस 9 क्या है कि 64 से विभाज्य है। क्लियर बच्चों, हुआ ये प्रूफ। बच्चों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको ये प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको ये करा दिया है, आप भी इसको 2-3 बार करो फिर आप इसको जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो चलिए बच्चों, आज की अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और अगर आप इसी प्रकार वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.